हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, आप सबसे रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारी ज़रूरी बातें करनी है, जिसके लिए मैं आप सबके बीच आया हूं। पर उन सब से पहले आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने ये काली शर्ट पहन रखी है। आदतन मैं ज़्यादा काली शर्ट्स नहीं पहनता हूं, पर आज मैंने पहनी है। इसका एक कारण है क्योंकि मैं आप में से कुछ साथियों के प्रति ये मेरा विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ। दिस इज अ सिंबल ऑफ माई प्रोटेस्ट फॉर फ्यू ऑफ यू ऑल फ्रेंड्स। ये मैंने आप सबके में से कुछ साथियों के लिए विरोध के लिए पहन रखा है ये शर्ट, क्योंकि कल जब मैंने एक वीडियो डाली आप सबके लिए जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, तो आप सब में से कुछ साथियों ने एकदम से पूरा रुख बदल दिया। इतनी पुरानी इतने दिनों की दोस्ती आपकी ख़त्म हो गई, इतने दिनों का साथ भूल गया। आपने मुझे कहा कि मैं भर्ती के खिलाफ चला गया हूँ। क्या बात करते हैं साहब, जब सारे के सारे लोग ना, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी ना आप सबके खिलाफ खड़े थे ना कि इस भर्ती को रद्द कर दो, इकलौता मैं खड़ा था आप सबके साथ, ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। भूल गए आप लोग वो दिन, और आज आप मुझे ट्रोल करने लगे। वाह साहब, क्या दोस्ती है आपकी। क्या समझाया मैंने आपको, कल मैंने आपको क्या बताया था? यही बताया था कि देखिए लगातार गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं। किस स्तर पे कितनी गड़बड़ियां हुई है पता नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 10,000 वैकेंसियां हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 10,000 वैकेंसियां हैं। ठीक है, पहले से ज्यादा आई हैं, लेकिन कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं। और अगर धांधली बड़ी हुई है तो उनकी जांच होनी चाहिए। मेरा पक्ष बिल्कुल क्लियर है, किसी भी ऐसे आदमी को यह दरोगा की नौकरी करने का अधिकार नहीं है जिसने किसी गलत तरीके से या किसी रियल कैंडिडेट का हक मार करके और वो नौकरी करने बैठ गया है। और आप में से कुछ लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। मैं आपके ट्रोलिंग से नहीं डर रहा हूं, लेकिन आपकी वजह से मुझे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है, और मेरे जेन्युइन जो साथी हैं ना वो मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अपना ये दुकान कहीं और चलाइए, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने साथी बहुत हैं। चलिए, ये बोलना जरूरी था साथियों, क्योंकि थोड़े से समय में देखिए चीजों को आपको समझना पड़ेगा। रिजल्ट को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के, हर चीज देखिए यूपीएसआई में क्या चल रहा है। पिछले कितने दिनों से लगातार चीजें देखिए, पहले भर्ती को लेकर के बवाल शुरू हुआ, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सारे जो भी एडवोकेट्स अपने केस लिए हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर के कि भाई जल्दी से जल्दी हियरिंग हो, पर नहीं हो पा रही है। रिजल्ट को लेकर के लगातार सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, स्कीम को लेकर के ट्रेंड कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिजल्ट को लेकर के ट्विटर ट्रेंड किया गया, लगातार मांग की गई, आया रिजल्ट नहीं आया। अभी एक जांच भी नहीं की जा रही है, जबकि लोग पकड़े जा रहे हैं। मान लीजिए कि पहले कोई और पकड़ा गया, बनारस में पकड़ा गया, अभी मेरठ से अलग अलग जगहों से लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या एक जांच नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के? और आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि लगता है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? अगर धांधली का एक स्तर होगा तो क्या होगा? मैंने आप सबसे यही कहा ना कि एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना, एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, थोड़ा सा टैक्टिकल प्रेशर बना रहेगा कि भैया ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर एक फेयर रिजल्ट के लिए मैं आप सबको कह रहा हूं, आप ही सबको तो करना है ना वो, ताकि आपको फेयर रिजल्ट मिले साथियों। वरना चीजें देखिए, आप अंधे तो नहीं है ना, अलग अलग जगहों से धांधली पकड़ी जा रही है। भैया एक जगह होती है चलो मान लिया, दो जगह होती है मान लिया, जगह जगह पे हो रही है, तो मतलब कि अब इसकी जांच तो हो जानी चाहिए। रिजल्ट टाइम से आए, लोगों की ज्वाइनिंग हो, लेकिन जो गलत तरीके से जा रहे हैं उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऊपर ही ऊपर सारी सीटें बढ़ जाएंगी और अंदर आपको भनक भी नहीं लगेगी, और आप बैठे रह जाएंगे 110 और 120 का मेरिट लेकर के। बस मेरे कल के कहने का मतलब यही था। पर आप सब वो में से कुछ साथियों की ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, जब देखो तब आएंगे और गलत बात ही करेंगे। समझिए चीजों को। आप देखिए, हम सब कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, जब से धांधली हुई तब से, फिर कोर्ट में लगातार चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि कोर्ट में भी किसी भी कारण से छात्र की ही प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट्स अपनी आवाज कोर्ट में लेके जा रहे हैं, वहां भी अभी तक किसी कारण से, लेकिन सुनवाई तो नहीं हुई ना आपकी आवाज की। आपने ट्विटर कैंपेन चलाया, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, सुनवाई हुई क्या कहीं भी? कुछ भी।
जो लोग आप लोगों के लिए आए भी थे उनको भी इस तरीके से सप्रेस कर दिया गया कि अब उनमें भी वो हिम्मत नहीं है कि वो आकर के सामने आपके बोल पाए। और आप जिस तरीके से कर रहे हैं ना, एक दिन यकीन कीजिए ऐसा आएगा ना कि आपको जब जरूरत होगी ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना कोई चैनल, ना कोई साथी, ना मैं। और आपको लगता है ना कि अरे कोई बात नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथी है ना 28-29 हज़ार लोग और भी है ना सर, उनको मेरी ज़रूरत है सर। मुझे पता है कि मेरे एक भी साथी ने मुझे कभी भी गलत नहीं बोला है और उन्हें मुझ पर भरोसा है, तब मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ आप साथियों, आप इस चीज़ को समझिए कि रिजल्ट को लेकर के जब चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जब सामने आ रही, एक जगह पे होता है समझ में आता है, 2 जगह पे होता है समझ में आता है, 3 जगह जगह पे चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, अलग अलग मास्टरमाइंड ग्रुप आ रहा है। अगर इस तरीके से हुई हैं तो उनका जांच होना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें कर लीजिए आप। एक जांच की मांग कर लीजिए, घर पे बैठे ट्विटर कैंपेन करना है साहब, कहीं जाके फील्ड। और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट करो या मेरे ट्विटर को फॉलो करो, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, आप सबके लिए ही कहा है साथियों। और फेयर रिजल्ट के लिए एक ट्विटर कंप्लेंट कर लो, ताकि जब रिजल्ट आए तो थोड़ा सा उनको भी समझ में आए कि भैया सब कुछ मिला के करना है। हर भर्ती का कहानी ये तो नहीं हो सकता ना कि बच्चे मेहनत करेंगे, अपनी जी जान से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ प्रदर्शन, कभी वहाँ प्रदर्शन। वो पढ़ाई करेंगे, फॉर्म डालेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, या फिर कोर्ट कोर्ट घूमते रहेंगे। बस इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता था कि इस चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है। डेली कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है, डेली कोई ना कोई बात सामने आ रही है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहें, क्योंकि रिजल्ट जब आप सबके बीच में आएगा तो आपके लिए एक फेयर और आपको आपके हक का मिले, आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिले। बस ये मेरा कहना था कल। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि मैं आप सबसे क्या कहना चाहता था। और साथियों कुछ और अपडेट्स भी हैं और रिजल्ट को लेकर के भी कुछ तेज़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन सारी चीज़ों को लेकर के एक ब्रीफ मैं वीडियो आप सबको लेकर के आ जाऊंगा। आज की मेरी बात से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप सबको सही और सही तरीके से सही जानकारी देना। मैं वो करता आ रहा हूँ, बहुत बार मुझ पर ट्रोलिंग हुई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है सच बोलना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को भी ट्रोल किया जाता है, रोज़ किया जाता है। मैं तो प्रधानमंत्री के सामने एक चींटी भी नहीं हूँ ना, तो मेरा क्या औकात है। तो आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी। और बस यही सारी बातें हैं रिजल्ट और मेडिकल को लेकर के। आप सबके रिस्पॉन्स के बाद अगली बात करने आऊँगा, और नहीं तो आज के बाद नहीं आऊँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दे दी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।